जय साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो में जो है हम लोग साधारण ब्याज का तीसरा टाइप, अर्थात ये वीडियो हम लोगों का तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग तीसरी टाइप पढ़ेंगे, टू फाइंड टाइम, मतलब समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। पहले दो वीडियो में जो है, पहले वीडियो में मैंने साधारण ब्याज ज्ञात करना, दूसरे वीडियो में दर ज्ञात करना पढ़ा चुका हूं, जो आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि कितने वर्ष में 4600 रुपए, 4600 रुपए की राशि 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5428 रुपए हो जाएगी। यहां पर आपसे जो है क्या पूछा है, समय पूछा है। कितने समय में, कितने समय में मतलब कितने वर्ष में। यहां पर आपसे समय पूछा है तो दिया क्या क्या है, ये जो 4600 रुपए है ये आपका मूलधन दिया है, और फिर इसके बाद ये जो 3% दिया है ये दर दिया है, और फिर इसके बाद ये जो 5428 रुपए दिया है ये आपका मिश्र धन है। तो मिश्र धन, समय ज्ञात करने के लिए मिश्र धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ब्याज की आवश्यकता पड़ती है। तो ब्याज यहां से निकालने के लिए क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो आपका साधारण ब्याज आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा 44828 रुपए, 828 रुपए साधारण ब्याज आ जाएगा। तो यहां पर समय बराबर रख देंगे, समय बराबर ब्याज गुणे, मतलब 828 गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटा के मूलधन गुणे दर, और दर 3 है, यहां पर रख दीजिए। दो जीरो से, 3 से काटेंगे, 3 दूना के 6, 3 से 21, 3 छक 18। यहाँ पर देखिए 6 छक 36, 6 चौक 24, 3 27, 6 बार में कट गया, मतलब टी का मान 6 आया। तो 6 वर्ष में जो है 4600 रुपए की धनराशि 5428 रुपए 3% की दर से हो जाएगी। तो 6 वर्ष ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया है यहाँ पर कि कोई धन 15% की साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, कितने समय में, समय यहां पर पूछा है। तो साधारण ब्याज में जब गुना पर आधारित प्रश्न पूछता है तो मैं दर वाले वीडियो में जो है एक ट्रिक बताया था कि यदि आपसे गुना पर पूछेगा और दर पूछेगा, वो ट्रिक जो है दर पर भी कार्य करता है, समय पर भी कार्य करता है, और गुना पूछ दे तो गुना पर भी कार्य करता है। तो ट्रिक क्या था, ट्रिक था कि दर गुणे समय, मतलब आर गुणे टी बराबर n-1, n क्या है, गुना है, इंटू 100। इसी पर रख देंगे। पिछले वाले वीडियो में जो है दर वाले में समय दे रहा था तो समय के स्थान पर रख दे रहे थे और दर ज्ञात कर रहे थे। अब इसके बाद यहां पर जो है दर दिया है, समय पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, यहां पर दर 15 रख लीजिए, और टी यहां पर पूछा है टी रहने दीजिए। एन का मान कितना है, 4 गुना है, तो 4 में से 1 घटा लेंगे 3, और गुणे यहां पर जो है 100 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 3 पचे 15, 5 से काटेंगे, 5 गुना के 10, तो टी बराबर आ गया दोस्तों 20। तो 20 वर्ष ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। ठीक है, 20 वर्ष में जो है कोई भी धनराशि हो 15% की साधारण ब्याज की दर से जो है 4 गुना हो जाएगी, चाहे कोई भी धनराशि हो। ठीक है, तो यहां पर 20 वर्ष आपका सही जवाब होगा। अब यहां पर देखिए तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कोई धन 16% की साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2.6 गुना हो जाएगी। तो यहां पर कितने समय में कहा है, तो दर रख लीजिए, दर गुणे समय और बराबर n-1, तो 2.6 - 1 करेंगे तो 1.6 आएगा, और गुणे 100 कर देंगे तो यहाँ पर 1 0 से दशमलव हटेगा, 16 से 16 कट जाएगा, तो t बराबर 10 आएगा, मतलब 10 वर्ष में 2.6 गुना होगी। तो ऑप्शन ए 10 वर्ष दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन चौथा यहां पर पूछा है आपसे कि कितने वर्षों में 3000 रुपए पर 12% प्रतिवर्ष पर साधारण ब्याज 1080 रुपया होगा।
अब यहाँ पर गुना वाला नहीं दिया है तो वो ट्रिक नहीं यहाँ पर लगेगा, बट यहाँ पर आपसे पूछा है कितने वर्षों में, समय पूछा है तो समय बराबर ब्याज गुणे, जो ब्याज गुणे मतलब कि ब्याज गुणे 100 बटा के मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर। अब यहाँ पर इसी फार्मूले पर रख देंगे तो आ जाएगा ये वाला फार्मूला जो है। तो यहाँ पर दर समय बराबर ब्याज कितना है, तो ब्याज 1080 है, साधारण ब्याज कितना है 1080 गुणे 100 बटा के मूलधन कितना है, तो 3000 रुपया मूलधन है, तो 3000 गुणे दर कितना है, दर 12% है, 12 रख दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 9 108 और 3 त्रिके 9, तो 3 आया अर्थात 3 वर्ष में होगा, तो 3 वर्ष ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया। तो अगला प्रश्न आपका 5वां प्रश्न है कि कितने वर्षों में 2500 रुपए 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से कितना रुपया हो जाता है, 3300 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3300 रुपया हो जाएगा साधारण ब्याज की दर से, मतलब जो 8% दर लग रहा है वो साधारण ब्याज की दर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 3300 है ये क्या है, मिश्र धन है, ये 2500 क्या है, ये मूलधन है। तो आपको यहाँ पर समय निकालना है, तो समय बराबर ब्याज गुणे, ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे, 800 आएगा और फिर इसके बाद गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटा के मूलधन गुणे मूलधन 2500 गुणे दर, दर 8 से गुणा कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये 8 से 8 कट जाएगा। अब 25 चौको 100, तो 4 बार में कटा, मतलब कि 4 वर्ष में, 4 वर्ष ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्या दिया है आप, तो दिया है कि कितने वर्षों में कोई धनराशि 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 गुनी हो जाती है, तो आवश्यक समय। यहाँ पर गुना वाला आ गया, गुना वाला आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए आप क्या कीजिए, दर गुणे, दर कितना है 6 चौको 24 1 25/4, दर गुणे समय बराबर n-1, n कितना है 2, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 और गुणे 100, n-1 करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि n का मान 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। यहाँ पर काट दीजिए, 25 चौको 100, 25 चौको 100, अब इस 4 का उधर 4 में गुणा होगा तो 4 चौको 16, 16 वर्ष आएगा और 16 वर्ष ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां प्रश्न क्या पूछा है, 7वां प्रश्न पूछा है कि उन वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें एक निश्चित राशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगी। मतलब यहाँ पर गुना वाला दे दिया, दर गुणे समय बराबर n-1, 3-1 करेंगे 2 आएगा, गुणे 100 कर दीजिए, तो कितने वर्षों की संख्या है ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 25 चौको 100, t बराबर 2 दूना के 4, तो 2 दूना के 4 वर्ष आएगा, और 4 वर्ष यहाँ पर 4 वर्ष 2 है ना, तो 4 दूना के 8 होगा, 4 दूना के 8, तो 8 वर्ष ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि कितने वर्षों में कोई धनराशि 12% प्रति वर्ष की दर से 2 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में, तो दर गुणे, यहां पर कीजिए दर गुणे समय बराबर n-1, 2 गुना, n का मान कितना है 2 गुना, 2 में से 1 घटाएंगे 1 गुणे 100 कर दीजिए। तो यहाँ पर ये जो हम लोग रख रहे हैं ट्रिक ना, यहाँ पर r गुणे t बराबर n-1 इंटू 100, इसी पर मैं रख करके लगा रहा हूं, जो मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 12 से काटेंगे दोस्तों तो t बराबर कितना आएगा 8.5 वर्ष आएगा, और 8.5 वर्ष यहाँ पर न देकर के 8 वर्ष 6 माह दिया है। 8.5 वर्ष का मतलब कितना, 8 वर्ष 6 माह, 8 वर्ष 6 माह ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये 8.5 वर्ष है, ये 5 माह नहीं है, ठीक है ना, ये 5 माह नहीं है, ध्यान रखिएगा, 8.5 वर्ष है, मतलब 1/2 लिखेंगे तो 8 सही 1/2 वर्ष, और जब 1/2 वर्ष को माह में बदलेंगे तो 12 का गुणा करेंगे तो 6 माह आएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है दोस्तों कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में
3 गुना हो जाएगी। 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 गुना हो जाएगी। मतलब कि ट्रिक पर रखेंगे दर गुणे समय बराबर n-1, n का मान 3 है तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 गुणे 100 फार्मूले में। यहां पर देखिए 10 से भाग देंगे, t बराबर आ जाएगा 10 गुना के 20 वर्ष। 20 वर्ष ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित धनराशि 10 वर्षों में कितना हो रही है? 10 वर्षों में 2 गुना हो रही है। तो कह रहा है कि कितने वर्षों में यह अपने आप का 3 गुना हो जाएगी। यहां पर जो है 2 बार समय दिया है, 2 बार समय दिया है यहां पर, और जब 2 बार समय दिया है तो इसके लिए R गुणे T बराबर n-1 इंटू 100 वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला इसके लिए नहीं लगेगा, ये ट्रिक इसके लिए नहीं लगेगा। इसके लिए अलग से ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है ध्यान रखिएगा, जब 2 बार समय दे, 2 बार समय दे और यहां पर गुना वाला पूछे तो इसके लिए ट्रिक होता है दोस्तों T1 बट्टे T2 इजकल टू n1 माइनस 1 अपान n2 माइनस 1, इसी पर रख देंगे तो आपका आ जाएगा। ये 10 वर्ष क्या है? T1 है, तो आप यहां पर रखेंगे 10 बटे में ये कितने वर्षों में जो पूछा है ये T2 है, तो T2 बराबर n1 क्या है? तो 2 गुना 10 वर्षों में, पहले वर्ष में कितना गुना हो रहा था? 2 गुना, तो 2 गुना n1 है, तो 2 में से, इस 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, बट्टे में n2 क्या है? तो जो दूसरी बार ये दूसरे वर्ष में जो 3 गुना हो रहा है तो 3 गुना n2 है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा, 2 का इधर गुणा होगा और T2 का इधर गुणा होगा, तो T2 बराबर 20 आएगा। मतलब 20 वर्ष में जो है, 20 वर्ष में यह धन जो है, कोई भी धन कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, एक ही दर पर, एक निश्चित दर पर, जिस दर पर 10 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो उसी दर पर 20 वर्ष में 3 गुना होगा, 20 वर्ष में 3 गुना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, ये जो है दोस्तों आपका आखिरी प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।